नमस्कार। पिछले दिनों आपने कुछ इस तरह की खबरें कई जगह देखी होंगी जिनका मूल स्वर ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक विश्वस्त अधिकारी को दिल्ली ने और अधिक प्रतिनियुक्ति पर और अधिक सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया है और अब उस अधिकारी को वापस अपने मूल काडर में जाना पड़ेगा। और इसकी व्याख्या इस ढंग से की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ का अनुरोध दिल्ली ने ठुकरा दिया। कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये झटका है, लेकिन इस तरह की खबरें अपने पांव पसार पाती, ठीक से पंख फैला पाती, उससे पहले ही इस खबर पर तुषारापात हो गया। ये खबर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जी हां, मैं चर्चा कर रहा हूं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह की। मुरादाबाद के आयुक्त के रूप में तैनात उनका प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश में कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो गया था। केंद्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिनियुक्ति में 1 वर्ष के और सेवा विस्तार की आग्रह वाली चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी पर जवाब चूंकि समय रहते नहीं आया था, इसलिए आंजनेय कुमार अवकाश पर चले गए थे और मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया था कमिश्नर का। लेकिन कल रात केंद्र सरकार ने आंजनेय कुमार सिंह को 7वीं बार प्रतिनियुक्ति पर काम करने के लिए 1 वर्ष का सेवा विस्तार और दिया। 7वीं बार देश में किसी भी आईएएस अधिकारी को मिला हुआ यह अधिकतम सेवा विस्तार है। यह अपने में एक रिकॉर्ड है और इस तरह से केंद्र के इस निर्णय, इस आशय की चिट्ठी के बाद से आंजनेय कुमार का उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष और रहना सुनिश्चित हो गया। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त के रूप में ही वो काम करेंगे, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं, इस बात की पुष्टि है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आंजनेय कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला, इस आशय की खबरें क्यों चलाई गई एक, और उन खबरों में इस तरह का नैरेटिव क्यों लाया गया कि इस योगी आदित्यनाथ को झटका और योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुनी दिल्ली ने, जबकि परिस्थितियां इससे बिल्कुल विपरीत निकली। दरअसल आंजनेय कुमार विपक्षी दल, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसकी आंख की किरकिरी रहे हैं लंबे समय से। सिक्किम काडर के अधिकारी हैं, मूलतः पूर्वांचल से आते हैं उत्तर प्रदेश के, साहित्य में बेहद गंभीर रुचि रखते हैं, साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं, नवाचार करने के में सिद्धहस्त हैं, जहां रहते हैं वहां का परिवेश बदले उस इलाके का, वैसी कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों का विस्मरण होगा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय सिक्किम काडर से प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश आए थे आंजनेय कुमार। लेकिन आंजनेय कुमार चर्चा में तब आए जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और वो रामपुर में जिलाधिकारी हुए। जी हां, वही रामपुर जहां आजम खान का झंडा बुलंद रहता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और वहां से आंजनेय कुमार प्रदेश और देश भर में सुर्खियों के बीच में बने रहे। आजम खान का
जितना माया जाल था उस सबको ध्वस्त करके आजम खान को कानूनी शिकंजे में लाकर खड़ा कर देने का जो एक बड़ा काम था, वो आंजनेय कुमार के कारण ही संभव हो पाया। आजम खान, उनके बेटे और उनके परिवार के लोग, उनसे जुड़े वो तमाम लोग जो उनके कामों में शामिल हुआ करते थे, आजम खान द्वारा अर्जित की गई तमाम भू संपत्तियां, उन सब पर अगर किसी ने कानून का हथौड़ा चलाया तो वो आंजनेय कुमार थे। यहां से आंजनेय कुमार की शोहरत देश भर में फैलने लगी और यहीं से समाजवादी पार्टी की आंख की वो किरकिरी हो गई। कोई ऐसा चुनाव नहीं गया होगा जिसमें सपा ने ये अधिकृत तौर पर मांग न की हो कि आंजनेय कुमार को हटाया जाए पद से फिलहाल चुनाव भर के लिए, चाहे रामपुर के कलेक्टर के रूप में रहे हों या मुरादाबाद कमिश्नर के तौर पर रहे हों। एक तरह से आजम खान की हवेली भरभरा की गिर पड़ी आंजनेय कुमार सिंह के ताप से, और यहां से स्वाभाविक तौर पर उन समाजवादी पार्टी के लिए वो दुश्मन नंबर 1 की स्थिति में हो गए। सपा और सपा में भी विशेष रूप से आजम खान और उनके करीबियों को लगने लगा कि हमारी सारी बदहाली के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसका नाम है आंजनेय कुमार सिंह। लेकिन आंजनेय कुमार ने स्थितियों को बदला। रामपुर में कई रोशनदान खोले। केवल आजम खान का ही मसला नहीं है, केवल रजा लाइब्रेरी के पुनरुद्धार से लेके और मुरादाबाद के में नगर निगम ने जो तमाम नवाचार किए, उन सब पर आंजनेय कुमार की छाप है। ये एक बड़ा दृष्टिकोण रखने वाला अधिकारी जैसा होता है ना, वो कई आयामों पर एक साथ काम करता है। स्वाभाविक है कि आजम खान ने जब सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि मैं कलेक्टर फलेक्टर से ना डरियो, मैं ऐसे कलेक्टर फलेक्टरों से जूता साफ कराऊंगा, तो वही आजम खान का बड़बोलापन उनके लिए संकट का कारण बना और वहीं से आजम खान अदालत की शिकंजे में घिरते गए और उसी वक्तव्य के चलते हेट स्पीच के तहत उनकी सदस्यता गई थी। और फिर तो उनके ऊपर जो ग्रहण लगा, उस ग्रहण ने उनके पूरे परिवार को अपने शिकंजे में ले लिया। ऐसा लगा कि आज कभी कहा जाता था कि रामपुर में आजम खान का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वो सूर्य अस्त नहीं हुआ, डूब ही गया समंदर में। आजम खान की सियासत निष्प्राण हो गई। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई और जो लोग ये मानते थे कि आजम खान को कभी कोई नहीं कानून के न्याय के कटघरे तक ले जा पाएगा, वो सब लोग गलत साबित हुए। आजम खान न्याय के कटघरे में खड़े हुए, उन पर मुकदमे हुए, उनको जेल हुई, जमानत हुई, फिर जेल हुई और मुकदमों के चक्रव्यूह में पिता पुत्र सब घिर गए। और फिर ऐसी स्थिति बनी कि समाजवादी पार्टी ने भी आजम खान को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन खैर, आजम खान के खिलाफ जो कुछ हुआ वो अदालत के जरिए हुआ है। इसका मतलब है कि अदालत के फैसलों से हुआ, और अगर अदालत के फैसले हैं तो उन्हें आप राजनीति प्रेरित नहीं कह सकते। अदालतें राजनीति नहीं करती, जजेस चुनाव नहीं लड़ते। इसलिए आजम खान को जो भी सजा मिली या उनके बेटे को, उनकी पत्नी को जो भी सजाएं मिली, वो अदालत से मिली हैं। इसलिए उनको विशुद्ध राजनीतिक रंग देना भी न्यायपूर्ण नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आंजनेय कुमार ने इस मामले में देश में एक इतिहास रच दिया कि किसी भी नौकरशाह को
अपने मूल काडर के बाहर सेवा देने के विषय में 7 बार अब तक सेवा विस्तार नहीं मिला प्रतिनियुक्ति पर। इससे एक संदेश और साफ होता है कि आंजनेय कुमार की जरूरत उत्तर प्रदेश में न केवल उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है, बल्कि केंद्र की सरकार भी महसूस करती है कि आंजनेय कुमार उत्तर प्रदेश में रहें। अन्यथा इतनी बार प्रतिनियुक्ति पर सेवा विस्तार नहीं मिलता, अभी तक किसी को मिला भी नहीं था। ये अपने किस्म का अजूबा है, और ये अजूबा तभी संभव था जब दिल्ली यानी केंद्र सरकार को भी की भी धारणा यही हो कि आंजनेय कुमार को अभी उत्तर प्रदेश में और रहना चाहिए, जैसी धारणा योगी सरकार की यहां है। धन्यवाद।